और अब शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम की। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सुबह की 10 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से यूएई की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। कल अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लोकसभा क्लस्टर की बैठकों को करेंगे संबोधित। शाम में भोपाल में नीति आयोग के सदस्यों के साथ करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन। प्रश्नकाल में महिला बाल विकास और खाद्य विभाग से संबंधित होंगे सवाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन। सदन में मोहन सरकार के लेखा अनुदान पर होगी चर्चा। कल वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया था अंतरिम बजट। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा जारी। आज उदयपुर से अंबिकापुर पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में होगी आम सभा। बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान से मिले गृह मंत्री विजय शर्मा। हर संभव मदद का दिया भरोसा। जवान ने बताई ब्लास्ट की पूरी कहानी। भोपाल में आज कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। रायपुर में गोलीकांड के बाद पुलिस प्रशासन सख्त। एसपी ने शहर के सभी होटल, क्लब और बार संचालकों के साथ की बैठक। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी। और मुरैना में बेखौफ रेत माफिया ने पुलिस पर किया हमला। पथराव का ट्रैक्टर लेकर भागे हमलावर। चंबल नदी में चल रहा था अवैध उत्खनन। और किसानों का आज फिर से दिल्ली कूच। रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी। सभी बॉर्डर किए गए सील। उधर सरकार कुछ शर्तें मानने को राजी। बिजली अधिनियम 2020 होगा फिलहाल रद्द। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। जैसा कि आप जानते हैं, हेडलाइंस के बाद आप नजर डालते हैं 7 की बड़ी बात पर, यानी 7 बड़ी खबरों पर। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दुबई के दौरे पर रहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बड़ी खबर इससे जुड़ी है। कल अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर, चंडीगढ़ में किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक बेनतीजा रही है। चौथी बड़ी खबर, आज दिल्ली कूच करेंगे किसान। बॉर्डर को सील कर दिया गया है। 5वीं बड़ी खबर, जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने की पुष्टि कर दी है। 6वीं बड़ी खबर, पाकिस्तान चुनाव को अमान्य घोषित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। और 7वीं बड़ी खबर, जनवरी में महंगाई दर घटकर 5.1% पर आ गई है, यानी महंगाई घटी है। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं किसान, ये खबरें हैं। सरकार से किसानों की जो बातचीत रही है वो बेनतीजा रही है। किसान आंदोलन के लिए पहुंचने लगे हैं दिल्ली। दिल्ली से लगे सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, यानी चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के नोएडा से जितने भी रास्ते आते हैं, उन सारे रास्तों को सील कर दिया गया है। यानी ये किसान किसी तरह से जंतर मंतर पहुंच ना पाए, इसके लिए पूरी प्लानिंग कर दी गई है। धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा है। दिल्ली में भीड़ जुटने, ट्रैक्टर की एंट्री पर बैन है। कई किसान नेताओं के एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। नुकसान होने पर उपद्रवियों से भरपाई होगी, ये हरियाणा सरकार ने बहुत ही क्लियर कट कह दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से ये नियम निकाला, उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री इस नियम का पालन करना शुरू कर दिए हैं। सरकारी संपत्ति की जो क्षति हो रही है, योगी आदित्यनाथ ने कहा जिसने किया वही भरेगा। और चुन चुन कर उन्होंने इसके लिए लोगों को पकड़ा भी अपनी टीम के द्वारा। और अब हरियाणा सरकार ने भी यही कहा है कि जो भी नुकसान आप कीजिएगा, भरिएगा आप ही, ये कहा है। लेकिन रोका किसे जा रहा है? किसानों को रोका जा रहा है। ये अन्नदाता है। क्या इनसे बातचीत संभव नहीं हो पा रही है? क्या इनसे पूरी बातचीत नहीं बन पा रही है? आखिरकार ये किया क्यों जा रहा है? एक तरफ तो लिखा है हरियाणा में आपका स्वागत है, दूसरी तरफ आप हरियाणा के आगे जा नहीं सकते। अगर आप दिल्ली चाहते हैं कि जाना, तो आप जा नहीं सकते हैं। किसान नेताओं पर रोक लगाई गई है। वो चाहते आंदोलन टालना, हमने साफ कर दिया। एमएसपी हमारी जरूरत है, न्यूनतम प्राइस हम चाहते हैं। अगर ये नहीं मिला हम लड़ेंगे। तो कल हमारा फिर ये तय हुआ कि कल 10 बजे किसान से मार्च करेंगे। बहुत चर्चा हुई
एक एक मांग के ऊपर चर्चा हुई है। ये पहली बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये मांगे नहीं थी, ये सरकार की हमारे साथ अलग अलग समय पे की हुई कमिटमेंट्स थी। सारे बैठ के चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक गल जरूर है कि मेरी राय है कि असी मतलब कल नूं अगे बढ़ांगे। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। ये कोशिश करेंगे कि इस देश के समस्त किसानों के, जो देश भर के किसान हैं, उनके और जन सामान्य के हितों की रक्षा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रहेंगे। पिछले 8 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा दौरा है। यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कल आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। स्वामी नारायण संस्था ने इस मंदिर का निर्माण करा है। करीब बताया जा रहा है कि 700 करोड़ की लागत से यह मंदिर बना है। गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर से मंदिर का निर्माण हुआ है। तो 2 दिन के यूएई दौरे पर रहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कल का दिन तो बड़ा खास है। कल का दिन खास इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे और कभी यहां से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव सांसद रहे हैं। कभी वो सांसद रहे हैं, अखिलेश यादव भी यहां से सांसद रहे हैं और मुलायम सिंह यादव। और अब यहां पर मोहन यादव जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शाम 4 बजे आजमगढ़ से भोपाल आएंगे। सीएम नीति आयोग के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक होगी। लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में सिर्फ 25 दिन का वक्त रह गया है। डॉक्टर मोहन यादव आजमगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं और आजमगढ़ का दौरा जो है वो बड़ा खास हो जाता है। इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आजमगढ़ से कभी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सांसद रहे हैं और अब वहां पर मोहन यादव जा रहे हैं। हालांकि उपचुनाव में वहां पर भोजपुरी सिंगर हैं, कलाकार हैं, दिनेश यादव निरहुआ के नाम से फेमस है, वो सांसद हुए थे। तो अब यहां पर मोहन यादव जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। प्रश्नकाल में महिला बाल विकास विभाग के मुद्दे गूंजेंगे, ऐसा अनुमान है। खाद्य विभाग के मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार हैं। ये रोज हंगामे के आसार होते क्यों हैं, जरा सोचिएगा जरूर। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसी स्थिति बन जाती है कि हंगामा ही हो? अरे विधानसभा है, वहां वाद विवाद कीजिए, कोई प्रश्न पूछे उसका जवाब दीजिए और जब तक आप संतुष्ट न कीजिए अपना जवाब देते रहिए। यह होना चाहिए। वाद विवाद की स्थिति बनती क्यों है? लेकिन कई बार 2 अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं तो यह स्थिति बन ही जाती है। एमपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। विधानसभा में लेखा अनुदान पर चर्चा होगी, जो अंतरिम बजट पेश किया गया। चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय किया गया है। सदन में सरकार को विपक्ष घेरेगी। विपक्ष घोषणा पत्र के मुद्दे उठाएगा। कई मुद्दे पर सदन में हंगामा बरप सकता है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा कहां पहुंची है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज छत्तीसगढ़ में 4था दिन है, छत्तीसगढ़ में ही है। आज उदयपुर से अंबिकापुर जाएगी राहुल गांधी की यात्रा। ये उदयपुर आप राजस्थान वाला मत जोड़ लीजिएगा कि आप वहां जोड़ लीजिए, यहीं का है। अंबिकापुर में सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की सभा में कन्हैया कुमार भी शामिल होंगे। बिहार के नेता हैं कन्हैया कुमार, वो शामिल होंगे। जयराम रमेश, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री दीपक बैज, पीसीसी के चीफ छत्तीसगढ़, चरणदास महंत जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, ये सभी लोग यहां पर उनके साथ रहेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, ये आप जानते हैं, तो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस विधानसभा का आज घेराव करेगी। बेरोजगारी, हरदा हादसा, वादा खिलाफी समेत कई मुद्दे होंगे।
जिन्हें लेकर प्रदर्शन करेगी विधानसभा। घेराव में हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास, प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे पीसीसी से यह प्रदर्शन शुरू होगा। सड़क किनारे खड़े ट्रक से यात्री बस टकरा गई है। 20 से ज्यादा यात्रियों को चोट आई है। बस में सवार थे तकरीबन 60 से ज्यादा यात्री। ये जशपुर से बिलासपुर जा रही थी। बस अकलतरा के अमरताल गांव में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर दोनों भाग गए। ये बस ड्राइवर भाग गया यानी क्या गलती दोनों की थी, ये समझ में नहीं आ रहा है। जशपुर से बिलासपुर ये बस जा रही थी और 60 से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे। अकलतरा के अमरताल गांव में यह हादसा हुआ है। सड़क किनारे खड़े ट्रक से यात्री सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गई है। 20 से ज्यादा यात्रियों को चोट आई है और उसके बाद 3:30 बस में 60 से ज्यादा यात्री सवार थे। जशपुर से बिलासपुर ये बस जा रही थी और हैरानी की बात यह है कि बस का ड्राइवर और ट्रक का ड्राइवर भी भाग गया वहां से। कई बार ये होता है कि ट्रक ड्राइवर की गलती होती नहीं होती है, लेकिन लोग उसी पर टूट पड़ते हैं। भोपाल से खबर यह है कि एम्स में ड्रोन का ट्रायल होगा। ड्रोन से दूसरे जिलों में दवाई की सप्लाई होगी। भोपाल एम्स के ड्रोन की मदद से दवाइयां भेजी जाएंगी। प्रदेश में पहली बार होगी ऐसी सुविधा। ड्रोन से दूसरे जिलों में दवाई की सप्लाई होगी। भोपाल एम्स से ड्रोन की मदद से ये दवाइयां भेजी जाएंगी। प्रदेश में पहली बार ऐसी सुविधा मिलेगी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल एम्स से ड्रोन की मदद से दवाइयां दूसरे जिलों में भेजी जाएंगी। यानी इस ड्रोन की क्षमता एक जिले से दूसरे जिले जाने की है। यानी तकरीबन ये 50 किलोमीटर का सफर आसानी से तय कर सकता है। ये देखिए दवाइयां भेजी गई, गिरा दी गई। रायपुर से खबर यह है कि बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान का इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल में घायल जवान से डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा मिले हैं। घायल जवान पुनीत नेताम का डिप्टी सीएम ने हालचाल जाना है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कहा है कि आप घबराइए नहीं, हर संभव मदद हम करेंगे। विजय शर्मा, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने हालचाल जाना है और जवानों को लेकर, पुलिस को लेकर हमेशा फिक्रमंद दिखाई देते हैं विजय शर्मा। और यही वजह है कि दिन हो या रात हो, वो देखते नहीं, हॉस्पिटल पहुंच गए और खुद जवानों से उन्होंने मुलाकात की। अच्छा, इसके बाद की जो खबर है वो भी रायपुर की है। क्लब में गोलीकांड के बाद प्रशासन सख्त हुआ है। नवनियुक्त एसपी संतोष सिंह ने बैठक ली है। शहर के सभी होटल्स, क्लब, पब, बार और ढाबा संचालकों के साथ बैठक की है। एसपी संतोष सिंह ने बैठक के बाद चेतावनी दी है। अल्टीमेटम उन्होंने दिया है, बिना लाइसेंस प्रतिष्ठान संचालित करने पर होगी कार्रवाई। ये लिख लीजिए आप। देर रात नशे का सामान ना बेचें, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। अगर आप ऐसा करते हैं और कहते हैं कि ये तो सालों से चला आ रहा है, तो ये जो नए एसपी हैं संतोष सिंह, ये आपको नाप देंगे। शहर के सभी होटल, क्लब, पब, बार और ढाबा संचालकों के साथ उन्होंने बैठक की और दो टूक कह दिया कि देख लीजिए, जो पहले से परंपरा चली आ रही है उसको बंद कीजिए। नशे का सामान रात में मत बेचिए। नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आज हम आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं, कल कार्रवाई कर देंगे और होना भी चाहिए। अब आपको रायसेन लेके चलते हैं, यानी मध्य प्रदेश। गांव में बाघ घुस गया है। रायसेन के जंगल से गांव में बाघ घुस गया है। रायसेन के नीम खेड़ा में खेत में बाघ दिखा है। गांव वालों ने एक वीडियो बनाया। बाघ के आने से लोगों में दहशत है, डरेंगे तो भाई। ये देखिए तस्वीरें, देखिए रायसेन के जंगल में गांव में घुसा हुआ दिख रहा है ये बाघ। रायसेन के नीम खेड़ा के खेत में दिखाई दिया है। भागते हुए ये रिहायशी इलाके में आ गया है।
गांव आ गया है। अब जाहिर सी बात है यहाँ के जो लोग हैं वो रात भर सो नहीं पाएंगे। एक तो मवेशियों की चिंता, एक तो बच्चों की चिंता और एक तो खुद की चिंता। कई बार मुसीबत खड़ी हो जाती है जब जंगल के जानवर रिहायशी इलाके में घुस जाते हैं, वो भी जब बाघ जैसा कोई जानवर हो, इसके एक हमले से कोई बच ना पाए। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट छाया चौधरी के साथ।